और तरक्की के लिए आपके इलाके में रखा गया और माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में मौलाना हुरूस साहब अभी चंदा कर रहे थे और आप हजरात दिल खोल करके ताउन भी कर रहे थे। जिन लोगों ने इस मस्जिद में दान दिया है, चाहे वो रकम की शक्ल में, हमारी माओ बहनों ने भी मुख्तलिफ सामान की शक्ल में ताउन किया है, कुछ लोगों ने मटेरियल दिया है, सीमेंट और वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला सबके चंदे को, सबके दान को अल्लाह ताला कबूल करे और मजीद जिन लोगों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, अल्लाह उनको भी इस कार्य खैर में, इस नेक काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरी तकरीर इतने लास्ट में शुरू होगी। मैंने ये सोचा था 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे तक तो मेरा नंबर आ ही जाएगा। काफी लेट 11 बजे के बाद नंबर आया है मेरा और मौसम के गड़बड़ होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पिंडाल के नीचे हमारे मर्द हजरात भी और हमारी माएँ बहनें भी बहुत अच्छी तादाद में आई हैं। अल्लाह ताला हम सबकी इस हाजिरी को भी कबूल फरमाए और कहने और सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 15वें पारे की 2 आयतें, ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 मैंने आपके सामने पढ़ी। कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक, 23 से लेकर के 39 तक, तकरीबन 17 आयतें, 23 से लेकर 39 तक 17 आयतें। इन 17 आयतों में अल्लाह ताला ने 15 बड़ी कीमती नसीहतें हमें अल्लाह ने 15 ऐसी बातें बताई हैं जो पूरे दीन का, पूरे इस्लाम का खुलासा है। और आज की तकरीर में मैं यही 15 बातें आपको बताना चाहता हूं। ये 15 बातें पूरी होगी, मैं स्टेज छोड़ दूं। इन 15 बातों को अगर हमने समझ लिया, हम समझो पूरे दीन को समझ लिया, तो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की नसीहत है। अल्लाह ने 15 नसीहत की है हमें। और नसीहत बुझते पारे ना बुझते पारे, नसीहत मतलब वाज, काम की बात, कीमती बात, अनमोल बात। अल्लाह ने 15 अनमोल बातें बताई। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे परवरदिगार ने ये हुक्म दिया है, ये आदेश दिया है, ये ऑर्डर दिया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करो, उसी की उपासना करो। ये पहला हुक्म। इबादत अगर करो तो सिर्फ अल्लाह की। अब आप पूछेंगे इबादत क्या है? तो इबादत का मतलब हर वो काम जिससे अल्लाह ताला राजी और खुश हो। नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, सर झुकाना भी इबादत है, हाथ फैलाना भी इबादत है, मदद के लिए पुकारना भी इबादत है, कसम खाना भी इबादत है, भरोसा करना भी इबादत है। ये सारे के सारे काम अल्लाह के लिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। तुम्हारे रब का ये आदेश है, उसका हुक्म है कि तुम इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो। उसके साथ तुम किसी को शरीक न करो, किसी और की तुम कसम न खाओ,
किसी और के ऊपर तुम भरोसा मत करो, किसी और के आगे सर न झुकाओ। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, हम 5 टाइम की नमाज में जब भी अल्लाह के सामने खड़े होते हैं बार बार इस बात का इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत होगी तो अल्लाह। अब आप कहेंगे वली साहब आपको हमको ये बताने की जरूरत नहीं, हम सब अहले हदीस लोग हैं, हम कब्र पे नहीं जाते, हम मजार पे नहीं जाते। बड़ी अच्छी बात है, मगर आपके कलिया चक में हमने ये हालात भी देखे हैं कि औरतें अपने बच्चों के बीमार होने पर उनके गले में ताबीज में, हमने ये भी देखा है बच्चे बीमार हो गए, नजर वो जन्नत में नहीं जा सकता जो शिर्क करके दुनिया में। इतना बड़ा गुनाह है ये शिर्क करना। अल्लाह ताला अपने नबी से कहता है कि ऐ मेरे नबी, इन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका व लतकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ नबी, अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। जाहिर है अल्लाह के नबी शिर्क नहीं कर सकते, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी की उम्मत को समझाने के लिए अंदाज अपनाया है कि ऐ नबी, अगर आप पे शिर्क कर देंगे तो आपके सारे अमल, सारी नेकियां बर्बाद। तो अपने आप को हम और आप शिर्क से बचाएं। कभी कभी हम लोग बच्चों की कसम खा लेते हैं, मियां बीवी में झगड़ा हुआ, बीवी कहती है बच्चे की कसम खा। ये शौहर को कोई बात आ गई, उसने बीवी के सर पे हाथ रख के कहा मैं तेरे सर की कसम खाता। हराम है ये सारी चीजें, शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम आप नहीं खा सकते। तो पहला काम क्या करना है? शिर्क नहीं करना। ये बुनियाद है। समाज की और सोसाइटी की इस्लाह नहीं हो सकती जब तक हम और आप शिर्क से नहीं बचते। एक चीज होगी। नंबर 2, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करो।